आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में देखें तो कह रहा है कि नेट फोर्स निकालना है हमें स्क्वायर कॉइल पे। तो अगर हम देखें तो ये हमारा लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा हमारा इधर, जो कि इस लूप पे हमारा फोर्स लगाएगा और हमको नेट फोर्स निकालना है। तो अगर अब हम देखें, ये मान लें कि हमारा ये लूप है और ये हमारा कंडक्टर है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई मान लेते हैं, इसमें I1 मान लेते हैं। तो अगर अब हम देखें तो राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो हमको पता चल जाएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इनटू द प्लेन होगी, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर होगी। तो वो हमारा कुछ माइनस के कैप डायरेक्शन में हो जाएगा किसी भी पॉइंट पे अगर हम ले लेंगे। तो अगर अब हम देखें तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कैसे लगेगा, वो फोर्स हमारा आई एल क्रॉस बी के लगेगा। किसी भी कोई कंडक्टर ले लें, इसके पार्ट पार्ट कंडक्टर ले लें चारों के। तो अगर अब हम देखें, हम निकालते हैं किसी एक पे डायरेक्शन क्या होगा। तो इस पे डायरेक्शन निकालना है, तो ये अगर हम देखें तो वो जे कैप में जा रहा है, ये करंट इस डायरेक्शन में, तो एल की डायरेक्शन हम जे कैप लेंगे और बी की डायरेक्शन हमने माइनस के कैप पता की थी। तो इनका जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारा माइनस आई कैप के बराबर आ जाएगा, यानी फोर्स जो लगेगा इस पे वो इस डायरेक्शन में लगेगा। सिमिलरली अगर हम चारों के लिए फाइंड करेंगे तो इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पे इस डायरेक्शन में, इस पे इस डायरेक्शन में। तो अगर हम देखें तो ये दोनों हमारी जो लाइनें हैं ये एक दूसरे के पैरेलल रखी गई हैं और दोनों सेम लेंथ की हैं। तो अब करंट तो हमारा सेम ही फ्लो हो रहा है, तो यानी कोई भी अगर हम एलिमेंट ले लेंगे तो उसमें आई की वैल्यू सेम रहेगी, डेल्टा एल की भी वैल्यू सेम रहेगी और बी की भी वैल्यू सेम ही रहेगी, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे वो इस कंडक्टर से होगा। तो यानी वो और फोर्स अपोजिट होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी ये फोर्स हमारा नेट फोर्स इसको कैंसिल कर देगा, यानी दो फोर्सेस हमारे बचेंगे। इसको हम एफ ए लिख देते हैं, इसको एफ पी लिख देते हैं। तो एफ ए इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, अब एफ ए अगर हम इसको लिखना चाहें तो एफ ए यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, एफ ए को हम लिख सकते हैं बी ए के बराबर। सिमिलरली एफ बी लिखें तो ये हमारा हो जाएगा आई एल क्रॉस बी बी के बराबर। अब वो बेसिकली अगर हम देखें तो करंट की जो डायरेक्शन है वही हम एल की डायरेक्शन लेते हैं, तो वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा बी के। तो यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो इसको हम आई एल बी ए लिख सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। इसको भी हम वैसे आई एल बी बी इंटू बी का लिख सकते हैं। तो हम लिखें अब यहाँ से, तो बी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब हम लिखते हैं। तो पहली बात तो ये जो मैंने सॉरी यहाँ जो फोर्स लिया ये I1 होगा, यहाँ पे आई की वैल्यू, क्योंकि इसका करंट लेंगे ना हम। तो यहाँ पे अब जो बी की वैल्यू बी ए की वैल्यू जो रखेंगे वो आ जाएगा हमारा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर के, आर ए की डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि मतलब इस कंडक्टर की डिस्टेंस आर ए के बराबर है, तो आर ए के बराबर हो जाएगा। और सिमिलरली बी बी लिखें तो ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर बी के बराबर। अब अगर हम यहाँ से नेट फोर्स निकालें तो हम लिख सकते हैं कि इस कंडक्टर पे हम जानते हैं कि ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये नज़दीक है, तो एफ ए माइनस एफ बी हम लिख सकते हैं कि क्या होगा, आ, ये आई एल हमारा कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों में करंट तो सेम ही फ्लो हो रहा है और एल की वैल्यू भी 15 के बराबर ही है। अब सेंटीमीटर में है लेकिन हम सेंटीमीटर में ही वैल्यूज रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ नीचे एक टर्म हमारा आएगा अभी, जो बी में हमारा एक टर्म जो हमारा आर एक आएगा वो भी हमारा सेंटीमीटर में ही हम रख देंगे, तो वो एक दूसरे को मतलब हमारा रेशियो के फॉर्म में आ जाएंगे। तो हम बेसिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम उसको सेंटीमीटर में लें या मीटर में लें, क्योंकि वो फैक्टर कैंसिल हो जाने वाले हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये आई की वैल्यू 1 है तो उसको हम हटा ही देते हैं, तो एल की वैल्यू हमारी 15 के बराबर है, 15। और इसमें से हमारा क्या कॉमन आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कॉमन आ जाएगा। तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है कितनी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है। आई की वैल्यू हमको कितनी है, 2 एम्पियर गिवन है, तो ये हमको हो जाएगा 2, यहाँ से अपॉन हो जाएगा 2 पाई
और 1/RA-1/RB। तो RA की वैल्यू अगर हम देखें तो RA की वैल्यू ये 2 सेंटीमीटर है। ये हमारा डिस्टेंस थोड़ा मतलब गलत शो किया गया है, ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1/2 हो जाएगा ये। और RB की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 2 + 10 = 1/12। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा हमारा, 2 पाई से पाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा, अगर हम देखें 60 के बराबर हो जाएगा। 60 × 10⁻⁻7, और ये हमारा सॉल्व करके कितने का बराबर आ जाएगा, 10/24 के। तो यहाँ से अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये 10 के बराबर आ जाएगा और ये हमारा 4 के बराबर आ जाएगा। तो ये 100/4 यानी 25 × 10⁻⁻7 न्यूटन आ जाएगा हमारा आंसर। अब अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहले दूसरे ऑप्शन में से कोई भी हो सकता है। तो अगर हम देखें तो हमारा फोर्स जो था इस पे डोमिनेट कर रहा था, तो ये फोर्स हमारा ज़्यादा था, तो यानी इसी डायरेक्शन में होगा, तो टुवर्ड्स द वायर हो जाएगा हमारा आंसर। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।